बहुत तेज़ी पकड़ रही है आपके बारे में कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, जलालाबाद में रहते ही नहीं हैं, तो जलालाबाद की जनता के लिए आप क्या उनके सुख जाने क्या दुख जाने उनकी। जनता अगर आपको चेयरमैन बनाती है तो जलालाबाद के विकास के लिए सर्वप्रथम आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? भगवान परशुराम ने चुनाव चिन्ह के रूप में मुझे फरसा ही दे दिया है। अब इस फरसे का परशुरामपुरी में फरसा नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगरपालिका जलालाबाद से अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी असित पाठक जी, जो कि जलालाबाद परशुरामपुरी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए, रामायण सर्किट में शामिल कराने के लिए पिछले 18 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। गली मोहल्ला शो का भी स्वागत और हर्षित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पाठक जी, सर्वप्रथम तो आप हमें ये बताइए कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ तक ग्रहण की है, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? देखिए, मैं मूल निवासी परशुरामपुरी जलालाबाद का ही हूँ और मेरी शिक्षा, मैं LLB हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति दो तरीके की हो रही हैं। एक तो होती है राजनीति सेवा के लिए और एक होती है राजनीति अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए। और उस राजनीति में जो लोग आ रहे हैं उनका जो चरित्र और चेहरा है वो इतना अच्छा नहीं होता है, जनता भी जानती है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, वो राजनीति में आने से पहले सोचता है कि ना तो मैं टिकट खरीदने के लिए इतने पैसे हैं हमारे पास, ना ही चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए जो चाहिए होते हैं वो मेरे पास हैं। तो सज्जन व्यक्ति इस चुनाव की जो राजनीति है उसमें नहीं आ पाता। लेकिन ये भी एक तरफ सत्य है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये गंदे लोगों की राजनीति बढ़ती चली जाएगी और आम जनता उससे त्रस्त होगी। पाठक जी, जलालाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए यहाँ आपके सामने राजनीतिक धुरंधर मैदान में है, जो कोई बार 4 बार चेयरमैन रह चुके हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी आपके सामने हैं। इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, सामना करने के लिए सत्य की ताकत ही काफ़ी होती है और ये सत्य की ताकत भगवान परशुराम ने मेरे अंदर कूट के भरी है। पहले जो चेयरमैन रहे और जो अभी वर्तमान में चेयरमैन थे, उन्होंने जनता के लिए क्या किया। यहाँ तक कि अफवाहें ये भी हैं कि यहाँ वोट खरीदे जा रहे हैं, यहाँ पर शराब पिलाई जा रही है, वोट खरीद कर उसको जो है जनता को बरगलाया जा रहा है। लेकिन वो ये सोच ले कि जनता बिकाऊ नहीं है, जनता बहुत जागरूक है, उनके वोट खरीदने के प्रलोभन देकर जनता बिकने वाली नहीं है। जनता इस बार विकास के लिए वोट देगी। जनता इस बार जो हमने योजना लाने की वचन दिया है अपने वचन पत्र में कि हर वार्ड में एक स्कूल खोला जाएगा 8वीं तक नगर पालिका की तरफ से, जिसमें निःशुल्क उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी 8वीं तक के बच्चों को। और उसके लिए ये शिक्षा केवल सरकारी जो स्कूल हैं वो उस स्तर की शिक्षा नहीं होगी, ये होगी जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, जो यहाँ पर जैसे जलालाबाद में कई अच्छे स्कूल खुले हैं, उस स्तर की शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दी जाएगी और वो भी फ्री दी जाएगी। वो मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार हो, सबके लिए वो एक बराबर से शिक्षा दी जाएगी। पाठक जी, ये बताइए कि आप जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, परशुराम बाबा का आशीर्वाद भी मिला है आपको, तो आगे जो है आपका कैसा चल रहा है माहौल, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और मैं एक घर पे जा रहा हूँ, अपनी बात पूरी उनके सामने रख रहा हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई राजनीति में बहुत बड़ा, मैं किसी पार्टी का सदस्य रहा हूँ, बहुत बड़ी पार्टी का सदस्य रहा हूँ, या मैंने पार्टी का कोई वो किया है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि मैंने कई पार्टियों में सोचा कि मैं जुड़ूँ और राजनीति में को सेवा की तरह करूँ, लेकिन हर पार्टी में जाकर मैंने यही देखा है। एक पार्टी में मैं शामिल भी हुआ था, मैंने बहुत जल्दी इसको छोड़ दिया था, लेकिन मैंने ये जाकर देखा कि पार्टियाँ जनता के हित की बात नहीं कर रही हैं। पार्टियां केवल अपने हित की बात कर रही हैं, किस तरीके से सत्ता है, किस तरीके से हमारे MLA और MP जीते और हम सत्ता प्राप्त करके हम सत्ता का पूरा सुख और आनंद भोगें। जनता की परवाह बिल्कुल नहीं है। लेकिन जनता को चाहिए कि वो ऐसा योग्य जनप्रतिनिधि, वो चाहे निर्दलीय क्यों ना लड़ रहा हो, लेकिन अगर योग्य जनप्रतिनिधि है, जनता उसको आशीर्वाद दे। और फिर तो परशुराम भगवान की भूमि में भगवान परशुराम ने चुनाव चिन्ह के रूप में मुझे फरसा ही दे दिया है, तो अब इस फरसे का परशुरामपुरी में फरसा नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा। और इस बार परशुरामपुरी में जन जन और घर घर फरसा चलेगा। हम तो ये नारा दे रहे हैं कि घर घर परशुराम और घर घर फरसा। एक बात और भी पाठक जी बहुत तेज़ी पकड़ रही है आपके बारे में कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, जलालाबाद में रहते ही नहीं हैं, तो जलालाबाद की जनता के लिए आप क्या उनके सुख जाने क्या दुख जाने उनके। ये अब विरोधियों को कोई बात नहीं मिली तो यही लगा दिया कि बाहरी प्रत्याशी है, कोई मेरे चाल चरित्र पे तो कोई लांछन लगा नहीं सकते, तो कहते बाहरी प्रत्याशी है। अरे भाई, मेरा घर यहाँ पर है, मेरी खेती यहाँ पर है, मेरा व्यापार यहाँ पर है, सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर हैं, तो मैं बाहरी प्रत्याशी कैसे हुआ? जन्म मेरा यहाँ पर हुआ। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए मैं ज़रूर बाहर गया, तो
हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे और अच्छा पढ़ाई लिखाई की है। इसीलिए तो मैं आज राजनेताओं के नकेल कसे हुए हूँ। आज कोई राजनेता मेरे सामने आकर बोल नहीं सकता कि आज जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो मेरे सामने आके बोल सकते हैं उन्होंने परशुरामपुरी के लिए क्या किया। इवन यहाँ तक किया है कि परशुरामपुरी के आंदोलन का विरोध किया गया। अभी जो यात्राएं हमने निकाली उन यात्राओं को विरोध किया गया, किसी तरीके से यात्राएं फ्लॉप हो जाएं। जो भगवान परशुराम का विरोध कर सकते हैं, क्या जनता उनको चुनेगी? मुझे नहीं लगता जी जनता उनको चुनेगी। जनता सब जानती है और जनता इस बार बिल्कुल तय कर चुकी है, मन में बैठा चुकी है कि वो योग्य जनप्रतिनिधि को देगी जिससे उसके परशुरामपुरी का विकास हो, परशुरामपुरी क्षेत्र का विकास हो। और सबसे बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र की, यहाँ पर इलाज की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर इलाज ना के बराबर है। तुरंत रेफ़र कर देते हैं कि शाहजहाँपुर ले जाइए, बरेली ले जाइए। तो हम ये प्रयास करेंगे जिस तरीके से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, हम भी ये चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ों से प्रेरणा, किसी से भी प्रेरणा मिले, लेनी चाहिए। तो हम हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जहाँ पर अच्छे डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे नगर पालिका की तरफ से। और मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर होंगे वो निःशुल्क इलाज करेंगे, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो जाँचें होंगी वो भी निःशुल्क होंगी। किसी भी गरीब को, मध्यम वर्गीय परिवार को वहाँ पर इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई बीमार हो जाता है और उसको बीमार होने के बाद उसका इलाज मान लीजिए दिल्ली लखनऊ में ही संभव है, बरेली में ही संभव है, तो नगर पालिका की तरफ से उसको एक चिकित्सा गारंटी कार्ड दिया जाएगा। उस गारंटी कार्ड के माध्यम से उसका इलाज चाहे दिल्ली में हो, लखनऊ में, कहीं पर भी वो करा सकेगा। तो दो चीज़ें मैंने फ्री रखी हैं कि चिकित्सा और शिक्षा, और यही सबसे बड़ा गरीबों के लिए हेडेक होता है कि वो कैसे कराएं। पाठक जी, जलालाबाद नगर पालिका की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है और आपको चेयरमैन बनाती है, तो आप चेयरमैन बनने के बाद किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं? देखिए, हम तो उस पार्टी को समर्थन देंगे जो हमारे संसाधनों को पूर्ण करेगी। हमारे नगर पालिका को मैं पूरे भारत में नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, जो हमारे नगर पालिका को नंबर 1 बनाने में सहयोग करेगी। और ये बात सही है कि राजनीति में आपको कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग चाहिए होता है जब आप विकास के कार्यों को करते हैं। तो हम विकास के कार्यों के लिए जो भी सरकारें होंगी उनके साथ हम जाने में कोई मुझे गुरेज नहीं होगा, लेकिन यदि वो विकास के कार्य में कोई व्यवधान ना डालें, सहयोग करें, तो हम भी उनका सहयोग करेंगे। आप भाजपा की ओर तो कहीं संकेत नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बात भाजपा और कांग्रेस और सपा की नहीं है। जो भी सरकार होगी, आने वाले भविष्य में कोई पता थोड़ी ना कि किसकी सरकार होगी, लेकिन जो भी सरकार होगी अगर वो सहयोग करती है हमारे कार्यों में, तो निश्चित हम भी उसका सहयोग करना चाहेंगे। क्योंकि राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा परमानेंट विरोधी है और ये मेरा परमानेंट मित्र है, लेकिन जो सही कार्यों में सहयोग करेगा, जो जनता के विकास के लिए बात करेगा, जो हमारी भगवान परशुराम की जन्मस्थली के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेगा, हम उसके साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसके इतर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो जनता अगर आपको चेयरमैन बनाती है तो जलालाबाद के विकास के लिए सर्वप्रथम आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, जलालाबाद के विकास के लिए सर्वप्रथम हमारा शिक्षा के ऊपर होगा, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बहुत लचर है। चिकित्सा के बहुत व्यवस्था लचर, मैंने पहले बता भी चुका है। चिकित्सा गारंटी कार्ड और शिक्षा गारंटी कार्ड देंगे, तो ये दो व्यवस्था है। दूसरी, नगर पालिका क्षेत्र में जो ठेले खुमचे वाले बेचारे हैं वो बड़े परेशान रहते हैं। उनको अभी मैं जब प्रचार कर रहा था तो 2 लोग मिले वहाँ पर, वो कह रहे थे मेरा चालान हो गया, और लगातार एक हफ्ते में 2 चालान हुए 500 रुपये के। अब गरीब व्यक्ति के 500 रुपये के चालान हो गए, वो बेचारा क्या करेगा? तो नगर पालिका क्षेत्र में जो भी ठेले खुमचे रेवड़ी वाले हैं उनको हम परमानेंट दुकानें देंगे। जैसे गर्रा पुल पे आपने देखा होगा शाहजहाँपुर में टीन शेड लगाकर नगर निगम ने दुकानें अलाट की हैं, वैसे ही दुकानें हम लोग जो फुटपाथ है उस पर हम टीन शेड लगाकर एक टेम्परेरी दुकानें बनाएंगी और उन दुकानों को परमानेंट अलॉटमेंट करके, यानी कम से कम 11 साल के लिए अलॉटमेंट करके उन गरीबों को दिया जाएगा, जिससे वो अपने सब्जी का कोई भी व्यापार करना चाहें, छोटा जो जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं वो करेंगे। दूसरा, उनसे कोई भी नगर पालिका की तरफ से टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे वो हमारे ई रिक्शा धारक हों। जो ई रिक्शा चालक हैं उनको 20 रुपये 25 रुपये प्रतिदिन का टैक्स लिया जाता है, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में कोई उनको पुलिस वाला या नगर पालिका का कोई कर्मचारी या नगर पालिका का कोई ठेकेदार उनको परेशान नहीं करेगा। इस बात का मैं वचन देता हूँ। गरीबों का सबसे ज़्यादा ख्याल मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि गरीब अगर डेवलपमेंट करेगा, गरीब को शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी, उसको व्यापार अच्छा होगा, तो इस परशुरामपुरी क्षेत्र का भी विकास होगा। दूसरा, रामायण सर्किट में अगर शामिल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि व्यापार की, रोजगार की यहाँ कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। आप हमारे चैनल द गली मोहल्ला के माध्यम से नगर पालिका जलालाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं केवल नगर पालिका जलालाबाद परशुरामपुरी की जनता से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने सभी जनप्रतिनिधियों को देख लिया,
उनका चाल चरित्र और चेहरा आपके सामने है और मेरा 18 वर्षों का संघर्ष भी आपके सामने। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिए जिसका विज़न बहुत क्लियर है, वो कुछ करना चाहता है आपके लिए, इस भगवान परशुराम के क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरी भगवान परशुराम में भी आस्था है, इस परशुराम जन्मभूमि में भी आस्था है, क्योंकि मेरी भी जन्मभूमि है। और जैसे भगवान राम ने कहा था कि मेरी जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से प्रिय है, तो ये भी मेरी जन्मभूमि है और मुझे स्वर्ग से प्रिय है और भगवान परशुराम की भूमि है। ये तीर्थ क्षेत्र है, हम लोगों का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं। आप लोग, भगवान परशुराम का चिन्ह भी मुझे मिल गया है फरसा। आप लोग सब लोग इस बार केवल भगवान परशुराम बाबा के जन्मभूमि के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट दें और फरसा को अधिक से अधिक वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं, जिससे लगे लोगों को ये भगवान परशुराम का क्षेत्र है, भगवान परशुराम के काम करने वालों की विजय हुई, भगवान परशुराम का नाम लेने वालों की विजय हुई। जय जय श्री परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद।